हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इसके क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों से मैंने वादा किया था कि मैं आपके लिए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2023, आरएस 2023, साथ में ही राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण एग्ज़ाम, उनके लिए जो राजस्थान के जो इतिहास, कला, संस्कृति, ज्योग्राफी के जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आऊँगा मेरे चैनल के ऊपर। तो उसी कड़ी के अंदर जो है आज आपके लिए यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का जो वीडियो है वो आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूँ। अब बात करते हैं कि आज का अपना जो टॉपिक है वो क्या है और ये कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए काम का है। तो साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान कला एवं संस्कृति। ठीक है ना। राजस्थान का जो आर्ट एंड कल्चर आर्ट एंड कल्चर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख कला एवं साहित्यिक अकादमियाँ। हर एग्जाम के अंदर जो है इससे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब साथियों, ये जो कंटेंट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, ये कंटेंट जो है ये कहाँ से लिया गया है। साथियों, ये जो कंटेंट है ये मेरे पर्सनल नोट्स जो हैं, जो मैंने आरएस की तैयारी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, स्कूल लेक्चरर सेकंड ग्रेड जो भी मैंने तैयारी की थी, 3 गवर्नमेंट जॉब जो है मैं अभी तक मेरे लग चुकी है। ठीक है ना। सेकंड ग्रेड है, आरएस के अंदर मैं एलाइड की पोस्ट पर सिलेक्ट हो चुका हूँ। साथ में मैंने आरपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू भी दिए हैं। ठीक है। और अभी प्रेजेंट के अंदर मैं स्कूल लेक्चरर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। ठीक है। तो ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं और ये नोट्स जो है मैंने जो बनाए थे, इसके अंदर मेन जो सोर्स है वो है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स, जो ऑथेंटिक बुक, प्रमाणिक बुक मानी जाती है। और आरपीएससी में अगर किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, पेपर के ऊपर अपन ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो इन बुक, अगर इस बुक से अपन ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो वो वैलिड रहता है। तो राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति जो ये कंटेंट मैंने लिया है वो किताब है डॉक्टर जय सिंह नीरज। ठीक है ना। साथ में ही मैंने इसमें राजस्थान अध्ययन का जो कंटेंट है वो भी इसमें क्या है, ऐड कर रखा है। ठीक है ना। और प्लस मैंने इसके अंदर जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर, जो पिछले एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आ रखे हैं वो भी ले रखे हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर आपको अब कोई भी बुक या कोई भी नोट्स किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया और इसके नोट्स बना लिए, आप राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम दो, चाहे आरएस का दो या कांस्टेबल का दो, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भी एग्ज़ाम होगा, आपको इस टॉपिक के ऊपर इस वीडियो से बाहर जो क्वेश्चन है वो नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना। ये वीडियो जो है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत यूजफुल है। आरएस प्री और मेंस दोनों के लिए यूजफुल है। आरपीएससी ईओआरओ का एग्ज़ाम के लिए यूजफुल है। साथ में रीट मेंस के लिए भी यूजफुल है। और केट और राजस्थान के अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, यूजफुल है। चलो आइए अब अपन इस वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है राजस्थान की प्रमुख अकादमियाँ, जिसमें अपन साहित्यिक और जो दूसरी अकादमियाँ हैं वो पढ़ेंगे। देखो, ये अकादमियाँ जो हैं ये पर्यटन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? टूरिज्म से। तो टूरिज्म के बारे में एक जनरल जो कंसेप्ट है, 5 से 6 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये 5 से 6 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो अब देखो, अपन बात करते हैं इसमें। सबसे पहला जो है क्वेश्चन, एक कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। ठीक है ना। तो सबसे पहला अपन बात करते हैं कि पर्यटन जो है राजस्थान के अंदर, जो पर्यटन है, इस पर्यटन को जो है बिजनेस का दर्जा मिला हुआ है। व्यापार का, बिजनेस का जो दर्जा जो है वो राजस्थान के अंदर मिला हुआ है। इसके रिलेटेड एक कमेटी थी, उसकी सिफारिश के ऊपर मोहम्मद यूनुस कमेटी। साथियों, मोहम्मद यूनुस कमेटी जो है इसने क्या की थी, सिफारिश की थी। और इसकी सिफारिश के ऊपर जो है पर्यटन को बिजनेस का दर्जा, या अपन कह सकते हैं उद्योग का दर्जा, ये कई एग्ज़ाम के अंदर आरएएस में है और दूसरे एग्ज़ाम के अंदर, कई एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा जो है कौन सी कमेटी की सिफारिश पर दिया गया था। तो वो कमेटी थी मोहम्मद यूनुस कमेटी। और ये जो कमेटी है इसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी 4 मार्च 1989 को।
तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। मोहम्मद यूनुस कमेटी जो है उसकी सिफारिश के ऊपर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। अब बात करें अपन, एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर जो वर्तमान में जो पर्यटन लोगो है वो कौन सा है, ठीक है ना। तो साथियों मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि पर्यटन लोगो कौन कौन से पहले रहे थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले रहे थे पधारो महारे देश, ये भी रह चुका है, ठीक है। इसके अलावा फिर जो है पर्यटन के और कुछ लोगों जो है वो भी रहे थे। एक रहा था अतुल्य राजस्थान, ये भी लोगो जो है रह चुका है अतुल्य राजस्थान, ठीक है। और वर्तमान के अंदर कौन सा है, ये आपके लिए काम की चीज़ है। वर्तमान के अंदर जो वर्तमान में लोगो कौन सा है पर्यटन का, ठीक है ना। तो वर्तमान के अंदर जो लोगो है वो है आपके राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। ये वर्तमान के अंदर जो पर्यटन का क्या है लोगो है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन जो है अभी हाल ही के अंदर आर एस प्री के अंदर पूछा गया था। आर एस प्री 2021 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है मरु त्रिकोण के बारे में। कौन से त्रिकोण के बारे में, मरु त्रिकोण के बारे में ये पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो साथियों इसके अंदर जो है आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, वो है BKJSJD। BKJSJD, BK से हो गया बीकानेर, JS से हो गया जैसलमेर और JD से हो गया जोधपुर। JD से कौन सा हो गया, जोधपुर। तो ये आपको जो है मरु त्रिकोण जो है ये पूछा जाता है कई बार, तो ये आपको मरु त्रिकोण का जो है ध्यान रखना है। जोधपुर है, जैसलमेर है और बीकानेर है। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अब हाल ही के अंदर जो है इसमें बाड़मेर को भी क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। लेकिन कई बार बाड़मेर ऑप्शन में नहीं दिया जाता है, तो आपको ये तीन जो नाम है ये ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। अब एक मरु त्रिकोण के साथ में ही एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो है अपने इसको कहते हैं सेज। क्या कहते हैं, सेज। ये सोलर एनर्जी से संबंधित है, ये कई बार पूछा गया। सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन, सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन। तो साथियों आपको इसमें क्या करना है, सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जो जोन है इसमें थोड़ा सा आपके चेंज रहेगा कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो बीकानेर है ना, बीकानेर की जगह जो है वो आपको करना है बाड़मेर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके ये हो जाता है जैसलमेर तो रहेगा ही रहेगा, जैसलमेर, जोधपुर और यहाँ पर आपके हो जाएगा बाड़मेर। वहाँ पर अपन ने मरु त्रिकोण के अंदर जो पढ़ा था वो तो पढ़ा था BKJSJD, मतलब बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। यहाँ पर जो है बीकानेर की जगह बाड़मेर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये टूरिज्म के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में चर्चा की है। अब अपन बात करते हैं जो राजस्थान की प्रमुख साहित्यिक अकादमियाँ जो हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो साथियों पहली जो साहित्यिक अकादमी है वो है राजस्थान लोक कला मंडल। पहली कौन सी है, राजस्थान लोक कला मंडल। तो देखो इसके रिगार्डिंग कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वही बात करेंगे अपन। सबसे पहला जो है वो पूछा जाता है इसकी स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई थी। साथियों इसकी स्थापना हुई थी 1952, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर है, तो यह है उदयपुर के अंदर। कहाँ है, उदयपुर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो एक कला विशेषज्ञ थे देवीलाल सामर,
एक कला विशेषज्ञ थे देवीलाल सामर के द्वारा क्या की गई थी, स्थापित की गई थी। ठीक है, अब आपको इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, इस संस्था के द्वारा एक उत्सव मनाया जाता है जिसको कहते हैं कठपुतली उत्सव। क्या कहते हैं? कठपुतली उत्सव कह सकते हैं या कठपुतली समारोह। कठपुतली समारोह ये इस संस्था के द्वारा जो है मनाया जाता है, तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। इस संस्था से जुड़े हुए एक कलाकार और है, वो भी आपको ध्यान रखना है। इस संस्था से जुड़े हुए हैं, वो प्रमुख कलाकार रह चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। उनका नाम है शकुंतला पवार। शकुंतला पवार, ठीक है ना। ये आपकी हो गया राजस्थान लोक कला मंडल। इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है ना। पहली चीज, स्थापना कब हुई? 1952 के अंदर। मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर के अंदर। और किसके द्वारा स्थापित की गई? तो देवीलाल सामर के द्वारा। कौन सा समारोह मनाती है? तो कठपुतली समारोह। और प्रमुख कलाकार जो है कौन इस संस्था से जुड़े हुए रहे हैं? वो है शकुंतला पवार। अब जो है अगली जो अकादमी है वो है आपके लिए राजस्थान लोक संस्कृति शोध संस्थान। राजस्थान लोक संस्कृति शोध संस्थान। साथियों, इसकी जो स्थापना है, ये इस्टाब्लिश की गई थी, इसकी जो स्थापना है वो है 1964 के अंदर। कब है? 1964 के अंदर। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय जो है इसका वो है चूरू के अंदर। मुख्यालय कहाँ है? चूरू के अंदर, ठीक है ना। बहुत जो काम की चीज़ें हैं अपन वही बात कर रहे हैं और जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। मुख्यालय कहाँ है? चूरू के अंदर है। स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सुबोध कुमार अग्रवाल द्वारा। किसके द्वारा स्थापित? सुबोध कुमार अग्रवाल द्वारा स्थापित। सॉरी। अगला जो है इसके अंदर है सॉरी, इस संस्था का एक और उपनाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उपनाम है वो है नगर श्री। इस संस्था का एक उपनाम है नगर श्री। क्या है? नगर श्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संस्था का एक उपनाम है, क्या है? नगर श्री। नगर श्री, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। अब जो है यहाँ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इस संस्था के अंदर जो है आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। ये जो संस्था है, इस संस्था के अंदर जो प्राचीन जो राजस्थान की जो पांडुलिपियाँ हैं वो यहाँ रखी गई है। प्राचीन पांडुलिपियों का संग्रहालय, यह आपको ध्यान रखना है। प्राचीन पांडुलिपियों का संग्रहालय बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। अब जो है आगे बात करते हैं पश्चिम भारत सांस्कृतिक कला केंद्र। अगली जो संस्था है वो है पश्चिम भारत सांस्कृतिक कला केंद्र। साथियों, ये जो है ये 1986 के अंदर 1986 के अंदर जो है इसकी स्थापना की गई, ठीक है ना। स्थापना कब की गई? 1986 के अंदर। यह जो है संस्था, यह उदयपुर के अंदर है। कहाँ है? उदयपुर के अंदर जो एक बागौर की हवेली है, बागौर की हवेली, वहाँ इसकी ऑफिस बनी हुई है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये संस्था कौन से जिले से संबंधित है, तो वो है उदयपुर से, ठीक है ना। अब इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, साथियों ये संस्था सिर्फ राजस्थान की नहीं है। ये संस्था जो है पश्चिम भारत से जुड़ी हुई है। पश्चिम भारत से जुड़ी हुई है, जिसका केंद्र जो है वो कहाँ है? राजस्थान के अंदर जो है उदयपुर के अंदर है। पश्चिम भारत के जो हैं 4 राज्य इसके अंदर है। कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? इसके लिए आप लोग एक ट्रिक ध्यान रख सकते हो, मग्गू मग्गू गोरा, मग्गू गोरा, ठीक है ना। तो ये आप ट्रिक जो है वो ध्यान रख सकते हो। यहाँ से हो गया महाराष्ट्र, गु से हो गया गुजरात, गो से हो गया गोवा, गोवा, रा से हो गया राजस्थान। तो ये इन 4 राज्यों की जो है एक मिश्रित संस्था है। इन 4 राज्यों की क्या है? एक मिश्रित संस्था है।
और इस संस्था का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। ये है पश्चिम भारत सांस्कृतिक कला केंद्र। और इस संस्था के अंदर जो है आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इस संस्था के द्वारा जो है एक शिल्प ग्राम स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है? शिल्प ग्राम। कहाँ स्थापित किया गया है? उदयपुर के अंदर एक गांव है, उसका नाम है अवाला। कहाँ है? अवाला गांव, उदयपुर के अंदर शिल्प ग्राम स्थापित किया गया है पश्चिम भारत सांस्कृतिक कला केंद्र के द्वारा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। इसके अंदर जो एकेडमी है वो है राजस्थान साहित्यिक अकादमी। क्या है? राजस्थान साहित्यिक अकादमी। साथियों, राजस्थान साहित्यिक अकादमी जो है इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना आपके 1958 के अंदर कई एग्जाम के अंदर पूछा गया। कई एग्जाम के अंदर ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर है, आरएस के अंदर है, कई एग्जाम के अंदर। ठीक है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर भी पूछा हुआ है, कई एग्जाम के अंदर। इसकी स्थापना कब की गई? 1958 के अंदर। अब देखो मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों अधिकतर संस्थाएं जो हैं उनके मुख्यालय क्या है? उदयपुर के अंदर है। मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का देखो, राजस्थान का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार, राजस्थान का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? राजस्थान का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार, राजस्थान का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है मीरा पुरस्कार। कौन सा है? मीरा पुरस्कार। और ये मीरा पुरस्कार जो है इस संस्था द्वारा दिए जाते हैं। मीरा पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? यह संस्था, उसका नाम है राजस्थान साहित्यिक अकादमी। इस संस्था द्वारा दिए जाते हैं। तो ये जो ये यहाँ से जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीरा पुरस्कार जो है कौन सी साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाते हैं? तो राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा मीरा पुरस्कार दिए जाते हैं, जो राजस्थान के अंदर भाषा साहित्य का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो है इस अकादमी द्वारा एक सांस्कृतिक पत्रिका जो है उसका प्रकाशन किया जाता है। ये भी कई बार पूछा गया है। और वो जो पत्रिका है उसका नाम है मधुमती। बहुत बार एग्जाम के अंदर, बहुत बार मधुमती जो साहित्यिक पत्रिका है उसका प्रकाशन कौन सी संस्था के द्वारा किया जाता है? तो राजस्थान साहित्यिक अकादमी, जिसका मुख्यालय उदयपुर के अंदर है। ठीक है ना, ये तो हो गई अपने राजस्थान साहित्य अकादमी। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है 5वें नंबर पर है, वो है आपके राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी। ठीक है, राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी। और इसकी जो स्थापना है, इसकी आपकी स्थापना हुई थी 1983 के अंदर। और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय बीकानेर के अंदर है। कहाँ है? बीकानेर के अंदर। साथियों आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ये जो इसका मुख्यालय बीकानेर के अंदर है, ये पिछले बार जो आरएस प्री का एग्जाम हुआ था, आरएस प्री 2021, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। और भी कई एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अब इस संस्था के द्वारा जो है 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए जाते हैं साहित्यकारों को। राजस्थान के जो साहित्यकार हैं उन साहित्यकारों को 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए जाते हैं। एक तो है सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार और एक जो है पृथ्वीराज राठौड़ पुरस्कार। पृथ्वीराज राठौड़ पुरस्कार, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये 2 पुरस्कार जो है ये इस संस्था के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, याद रख लेना। और अब जो पॉइंट बताऊंगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद करना ही पड़ेगा। इस संस्था के द्वारा जो है एक सांस्कृतिक पत्रिका जो है उसका प्रकाशन किया जाता है। और वो सांस्कृतिक पत्रिका का नाम है जागती ज्योत। क्या नाम है? जागती ज्योत। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मधुमती तो जो है
वो राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा, और जो ये सांस्कृतिक पत्रिका है ये है आपके जागतिक ज्योत, ये जो है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा। ठीक है ना, तो ये 2 पत्रिकाएं आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं राजस्थान संगीत एवं नाट्य अकादमी के बारे में। साथियों, राजस्थान संगीत एवं नाट्य अकादमी जो है ये आपके 1958 के अंदर कब स्थापित हुई थी? 1958 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो ये आपकी हुई थी जोधपुर के अंदर। कहाँ हुई थी? जोधपुर के। ये आपको ध्यान रखना है। साथ में ही इस संस्था के द्वारा जो कलाकार हैं उन कलाकारों को राव सिंहा पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? राव सिंहा पुरस्कार जो है इस संस्था के द्वारा जो कलाकारों को दिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज यहाँ ध्यान रखनी है, इस संस्था के अंदर जो है राजस्थानी जो वाद्य यंत्र है, अलगोजा हो गया, कमायचा हो गया, रावण हत्था हो गया, मोरचंग हो गया, ठीक है ना, राजस्थानी वाद्य यंत्रों का संग्रहालय भी है इस संस्था के अंदर। राजस्थानी वाद्य यंत्रों का संग्रहालय भी है। ठीक है ना, तो ये आपके लिए एक काम की चीज़ और है, वो ध्यान रखनी। अब बात करते हैं अपन सॉरी, अगला जो टॉपिक है वो है रूपायन संस्था के बारे में। अगला क्या है? रूपायन संस्था। तो रूपायन संस्था जो है ये आपके बोरुंदा बोरुंदा ग्राम जोधपुर से संबंधित है। कहाँ है ये? बोरुंदा ग्राम जोधपुर से। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1960 के अंदर। स्थापना कब हुई थी? 1960 में। ठीक है, अब देखो ये जो है किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो मैं आपको बता दूं ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो साथियों, ये जो है आपके एक पद्मश्री पुरस्कार विजेता थे कोमल कोठारी द्वारा। पद्मश्री पुरस्कार विजेता थे कोमल कोठारी द्वारा स्थापित। ठीक है, अब ये जो कोमल कोठारी है इन्होंने इसकी स्थापना क्यों की थी? तो साथियों, एक भवाई नर्तक थे, जो भवाई नर्तक थे रूप सिंह शेखावत। रूप सिंह शेखावत की स्मृति के अंदर जो है ये संस्था जो है स्थापित की गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अगला जो है वो आपके हैं मदरसा ए हुनरी। क्या है? मदरसा ए हुनरी। मदरसा ए हुनरी जो है ये 1857 के अंदर स्थापित की गई थी। और इसकी स्थापना की गई थी, जयपुर के शासक थे राम सिंह द्वितीय। कहाँ के थे? जयपुर के। तो जयपुर के थे तो जयपुर के अंदर इसकी स्थापना होगी। तो मुख्यालय कहाँ था? जयपुर के अंदर। ठीक है ना। और वर्तमान के अंदर जो है ये मॉडिफाई हो गई है। तो वर्तमान जो इसका नाम है, वर्तमान में ये किस नाम से चलती है? तो ये चलती है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से चलती है। ठीक है, अगली जो है वो है कथक कला केंद्र। कौन सी है? कथक कला केंद्र 1978 में स्थापना और जयपुर के अंदर। कहाँ हुई थी? जयपुर के अंदर। जो कथक कला है जयपुर की काफ़ी फेमस रही है, कथक कला को बढ़ावा देने के लिए स्थापना की गई थी। ठीक है, फिर है आपके पोथी खाना। पोथी खाना जो है यह आपके जयपुर के अंदर ही है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है प्राचीन पांडुलिपियों का संग्रहालय है, ये आपको ध्यान रखना है। पोथी खाना के अंदर प्राचीन पांडुलिपियों का क्या है? संग्रहालय है। और इसकी जो स्थापना है वो आपके जयपुर के शासक थे प्रताप सिंह।
कौन थे? जयपुर के शासक प्रताप सिंह थे, उनके द्वारा जो वर्तमान के अंदर जो सिटी पैलेस है जयपुर के अंदर, सिटी पैलेस के अंदर इनकी स्थापना की गई थी। आप कभी जयपुर जाएं तो देख सकते हैं, सिटी पैलेस के अंदर ये बना हुआ। फिर है गुणीजन खाना, इसकी स्थापना जयपुर के अंदर की गई थी। कहाँ की गई थी? जयपुर के अंदर। और ये 1724 के लमसम, ठीक है ना। और ये जो स्थापना की गई थी, ये बीकानेर के जयपुर के एक बहुत ही विख्यात जो है शासक रहे हैं, सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह द्वारा स्थापना की गई थी। और यह जो कलाकार होते हैं, कलाकारों को आश्रय देने के लिए स्थापित की गई थी। कलाकारों को आश्रय देने के लिए स्थापित की गई थी। ये है गुणीजन खाना, ठीक है। फिर आपके हैं राजस्थानी प्रचारणी सभा। ये जो है ये आपके जोधपुर के अंदर है। और इसके द्वारा जो है एक पत्रिका जो है प्रकाशित की जाती है, उस पत्रिका का नाम है मरुवाणी। कौन सी पत्रिका है? मरुवाणी। इस संस्था के द्वारा जो है मरुवाणी पत्रिका का प्रकाशन, बस इतना ही है। फिर है दोरा। दोरा भी एक साहित्यिक संस्था है और यह है आपके जोधपुर के अंदर है। कहाँ है? जोधपुर के अंदर। फिर आपके टकमण 28, यह एक कलाकारों की संस्था है और यह उदयपुर के अंदर है। कहाँ है? उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट है आपके मौलाना आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान। तो साथियों ये 1978 के अंदर स्थापित हुई थी और इस संस्था का जो मुख्यालय है वो है टोंक के अंदर। कहाँ है? टोंक के अंदर। और इस संस्था का एक दूसरा नाम है कसर ए इल्म। कसर ए इल्म, या इसको कुछ जो है किताबों के अंदर केसर ए इल्म भी लिखा हुआ होगा, ठीक है ना। आप दोनों नाम ध्यान रख लें। और इसको जो है साहित्य सेवियों की, ये जो संस्था है ना, इस संस्था को साहित्य सेवियों की कर्मस्थली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साहित्य सेवियों की कर्मस्थली, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, अरबी फारसी भाषा से संबंधित है, ठीक है ना। फिर है आपके इसके अंदर अगली जो है पुस्तक प्रकाश। क्या है? पुस्तक प्रकाश। तो साथियों पुस्तक प्रकाश जो है जोधपुर के शासक थे मान सिंह। मान सिंह द्वारा स्थापित है और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। मान सिंह ने इसकी स्थापना की थी 1805 के अंदर, 1805 के अंदर। फिर है अंकन। अंकन संस्था जो है ये भीलवाड़ा से संबंधित है। किससे संबंधित है? भीलवाड़ा से। फिर है आपके राजस्थान संस्कृत अकादमी। राजस्थान संस्कृत अकादमी जो है ये आपके 1980 के अंदर स्थापित है और यह है आपके जयपुर से कहाँ है? जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय है। और इसके द्वारा एक पत्रिका जो है उसका प्रकाशन किया जाता है और उस पत्रिका का नाम है स्वर मंगला। क्या नाम है? स्वर मंगला, ठीक है ना। ये पत्रिका आप लोगों को ध्यान रखनी है। और साथ में ही इसके द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है, महाकवि माघ पुरस्कार। आप सभी साथियों को पता है महाकवि माघ जो है इनका संबंध भीनमाल जालोर से रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जो है शिशुपाल वध जो है एक साहित्यिक ग्रंथ था वो लिखा था। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, इसकी स्थापना 1955 के अंदर हुई है और यह जो है आपके बीकानेर के अंदर। क्या है? बीकानेर के अंदर है। और ये जो है प्राचीन जो रिकॉर्ड है उसको सुरक्षित रखता है। प्राचीन जो रिकॉर्ड है राजा महाराजाओं के काम का लेखा बही वगैरह, अभिलेख वगैरह, राजस्व रिकॉर्ड, उनको सुरक्षित रखता है। और वर्तमान के अंदर जो है राजस्थान सरकार द्वारा इसको डिजिटलाइजेशन करने के लिए बजट भी जारी किया गया है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है आपका राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी। कौन सी अकादमी है? राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी। ये आपके 1986 के अंदर आपके जयपुर के अंदर। कहाँ है? जयपुर के अंदर। अब ये थोड़ा थोड़ा आपको इतना ही ध्यान रखना है कहाँ कहाँ है, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान रख लेना। और वैसे इस
एक पत्रिका है, अगर याद रखो तो, ब्रज सत दल, ब्रज सत दल, ये जो है पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना वैसे, ठीक है ना। सरस्वती पुस्तकालय और सरस्वती भंडार। तो साथियों, सरस्वती जो पुस्तकालय है ये तो आपका है फतेहपुर सीकर के अंदर। कहाँ है? फतेहपुर सीकर के अंदर, ठीक है ना। और जो आपके ये सरस्वती भंडार जो है ये आपके हैं उदयपुर के अंदर। कहाँ है? उदयपुर के अंदर। तो ये ध्यान रखना, पुस्तकालय कहाँ है? सीकर में। पुस्तकालय कहाँ है? सीकर में। भंडार कहाँ है? उदयपुर में। पुस्तकालय सीकर में, भंडार उदयपुर में। पुस्तकालय सीकर में, भंडार उदयपुर के अंदर। और राजस्थान लोक कला संग्रहालय जो है ये आपके हैं जोधपुर के अंदर। कहाँ है? जोधपुर के अंदर। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट जो है आपको ध्यान रखना है, एक ध्यान रखनी है स्कीम है, बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है, पेइंग गेस्ट स्कीम। पेइंग गेस्ट स्कीम ये राजस्थान टूरिज्म की बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये आपके शुरू हुई थी 1951 के अंदर। इसके अंदर क्या है कि जैसे कोई जैसे एक कोई हेरिटेज जगह है, ठीक है ना, जैसे जैसलमेर हो गई, जोधपुर हो गई, तो वहाँ पर जैसे क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति जो है वो अपने घर के अंदर जो है टूरिस्ट को रुकवा सकता है पेइंग गेस्ट के रूप में, सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये पेइंग गेस्ट स्कीम है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है आपको जैसे एक दो चीज़ें और मैं बता देता हूँ आपको याद रखने के हिसाब से, जैसे एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है ना, तो वो मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। एक तो आपको ध्यान रखना है जो नवीन पर्यटन नीति। साथियों, नवीन पर्यटन नीति जो है ये 9 सितंबर 2020 को जारी। एक तो आपको ये ध्यान रख लेना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, आपको राजस्थान जो पर्यटन विभाग है, राजस्थान पर्यटन विभाग, इस विभाग की जो स्थापना की गई है वो 1956 के अंदर, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा पर्यटन से संबंधित 2 रेलगाड़ियाँ चलाई गई थी, वो आपको ध्यान रखना। रेलगाड़ियाँ, कौन सी गाड़ियाँ? रेलगाड़ियाँ। एक तो थी पैलेस ऑन व्हील्स। पैलेस ऑन व्हील्स जो है ये चलाई गई थी 26 जनवरी 1982 के अंदर, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। दूसरी जो चलाई गई थी वो है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स ये जो है ये चलाई गई थी 11 जनवरी 2009 को। ये ध्यान रखना है। साथ में ही आपको कुछ और चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो आपको जंतर मंतर, जंतर मंतर जो है इसको 2010 के अंदर यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। एक ये ध्यान रखना है। एक आपको ध्यान रखना है जयपुर परकोटा। जयपुर परकोटा जो है इसे जुलाई 2019 के अंदर यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक जो धरोहर है वो घोषित किया गया है, ठीक है ना। ये आपको इसके अंदर जो है वो ध्यान रखना है। बाकी जो है वो आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ जहाँ से बनने थे वो मेरे हिसाब से मैंने आपको सारे करवा दिए हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को याद भी करने हैं। और साथियों, एक आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, कि आप लोग जितना मेरे को एक सपोर्ट करोगे, ठीक है ना, वो सपोर्ट जो है मेरे लिए बहुत आप मतलब एक मोटिवेशनल रहेगा, ठीक है ना। तो एक आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है लास्ट के अंदर कि प्लीज़ इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, दूसरे कोई अलग अलग आपको जैसे पैसे जैसे कोर्स के वगैरह के, ठीक है ना, कई चैनल के ऊपर आप देख रहे होंगे, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बहुत अच्छी अच्छी यूजफुल जो है कंटेंट जो है उपलब्ध करवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको। राजस्थान के हो गए, आरएस के हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर के हो गए,
और हिस्ट्री वगैरह के जो हैं, हिंदी के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो वीडियोज़ हैं मैं आपको उपलब्ध करवाऊँगा। एक बार आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको 1 डेढ़ महीने के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगे तो आप अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे जो यूजफुल जो नोट्स हैं, जिसके द्वारा मैंने 3 4 5 एग्ज़ाम क्लियर कर लिए, वो आप लोगों के लिए काम आए, ठीक है ना। और ये जो मेरा प्रयास ये है कि ये हर कैंडिडेट तक पहुँचे, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लाइक और शेयर कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल का फ़ायदा पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।